नमस्कार दोस्तों। मैं एक छोटा सा और वाक़या आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ काम धंधे में उतार चढ़ाव आता है, जैसा कि अभी सबके साथ चल रहा होगा जो काम धंधे वाले हैं। और हर कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करता होगा, लोन भी लेता होगा। तो मैं कई सारे ऐड देखता हूँ जिस पे आरबीआई ये कहता है, वो कहता है, आता है, मगर मेरे को लगता है आरबीआई कुछ नहीं कहता है। अगर आरबीआई कुछ कहता तो वो ज़रूर कहता। मैंने कई सारे और भी प्रोग्राम देखे हैं जिसमें ये होता है कि हमने लोगों के लिए इतनी मदद की, उतनी मदद की, कहीं कुछ मदद नहीं होती सर। ये सारा एक फर्जीवाड़ा है, और जो अपने आप को फेमस करने और डिजिटल माध्यम पे अपने आप को चमकाने के लिए किया जाता है। कोई किसी तरीके की मदद नहीं होती। ये हाई लेवल की हेल्प होती है, जो जिनको मदद मिलनी होती है वो मिल जाती है। छोटे लेवल पे किसी को कोई मदद नहीं मिलती, और आप उसकी चाहे ट्वीट करके करें, मेल करके करें, कुछ भी करें, कोई बेनिफिट नहीं होता। जब बैंक को अपना क्रेडिट कार्ड या लोन सेल करना होता है, तो जब आपकी फाइलें जाती हैं वहां पर, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, आपकी बैंकिंग अच्छी होती है, उस टाइम पे आपका काम अच्छा चल रहा होता है, तो ये लोग भर भर के आप लोगों पे मेहरबानियां करते हैं। मगर जब आपका समय खराब होता है और आप इनको इंटीमेट करते हैं, तब ये कहते हैं मिनिमम करा दो, और 2,000 नहीं दे पाओगे, आप 3,000 नहीं दे पाओगे। मगर इन लोगों को तनख्वाह मिलती है, इनको क्या पता कि अगर आदमी की स्थिति खराब हो तो वो 100 रुपये भी नहीं भर पाता। तो खैर, इन लोगों को मैं क्या बोलूं। मैं तो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई की बात करूंगा। अगर आप इनको डायरेक्ट भी ट्वीट करते हैं तो यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। ये सिर्फ एक ढकोसला होता है कि ये ट्विटर अकाउंट खोला हुआ है, ये फलाना अकाउंट खोला है, ये ढिकाना अकाउंट खोला है। कोई अकाउंट से कोई हेल्प नहीं होती। और कमाल की बात ये होती है कि बैंकिंग में जब आप जाते हो, बैंक में जब जाते हो, तो 10 10 साढ़े 10 बजे से पहले कोई भी नहीं बैठता। मगर जब आप क्रेडिट कार्ड या लोन का इस्तेमाल करते हो, पता नहीं इनका कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो 8:30 बजे ही खुल जाता है, और वो आपको 8:30 बजे ही फ़ोन कर देता है। और कमाल की बात यह है कि संडे वाले दिन भी फ़ोन करता है और ऑफ ड्यूटी भी फ़ोन करता है। तो और आप इनको बताओ कि सर ये परेशानी है, तो वो कहते हैं कि आपकी औकात नहीं थी तो आपने लिया क्यों। तो मैं उनको एक ही जवाब देना चाहूंगा, औकात तो हमारी बहुत होती है। जब हमारी औकात थी तभी आपका बैंक भागते हुए हमको 2 लाख या 5 लाख की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड देता है। जब आपके बैंक की औकात नहीं थी कि वो झेल पाए थोड़ा सा भी, तो वो क्यों बांटता है? वो बंद कर दे अपने बैंकों को, बिना मतलब में क्यों परेशान करता है लोगों को। और दूसरी बात, अब बैंक और साहूकार में कोई अंतर नहीं रह गया है। जब बैंक की तरफ से आदमी कलेक्शन वाला उन्हीं का आदमी होता है, जब वो ये कह देता है कि बाहर से लेके दे दो, तो जब बाहर से भी कर्ज उठा के देना और उधर भी कर्ज भरना है, तो लोग बैंक को क्यों ले? फिर तो साहूकारों के पास ही अपनी जमीन और ये गिरवी रख के वहीं से लोन उठाए। कम से कम उसको झेल तो सकता है, उसको कोर्ट तो घसीट सकता है, उसको उसकी 4 गालियों का जवाब तो दे सकता है। मगर यहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ कर भी सकते हो तो लंबा प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ें हैं जो अभी कई सारे लोग झेल रहे हैं, जिसका मैं भी पीड़ित हूँ। और सुबह छोटा सा एक वाक्य होता है, हल्का सा एक वाक्य होता है, तो मैंने ये डिस्कस कर लिया। हालांकि ये होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक परेशानी, मेंटली टॉर्चर होता है जब आपका कारोबार थोड़ा हल्का होता है और आपको फंड्स की नीड होती हैं। तो ये लोग क्रेडिट स्कोर ख़राब करना चालू कर देते हैं और धमकियां देना चालू कर देते हैं कि घर पे आएंगे और ये करेंगे, वो करेंगे। मगर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये बैंक है या गुंडे हैं जिन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है कलेक्शन का, और धमकियां सिर्फ देते हैं। और अगर इनकी शिकायत आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्ट्री में करो तो भाई साहब एक रिप्लाई नहीं मिलता। मगर अगर आपने कुछ किया हो तो आपको तुरंत नोटिस आ जाता है। कमाल की बात यह है कि इनके बंदे सिर्फ इसीलिए बैठे रहते हैं कि आप कोई गलती करो तो आपको नोटिस दें, मगर आप कोई उनको रिक्वेस्ट करो तो आप पे रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है दिक्कतें झेल रहा है आज की डेट में हर कोई। और जो छोटे स्तर पे कारोबारी है, जो छोटा मोटा काम कर रहा है और अपने काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो समझो कि आज की डेट में कैसे कैसे बेइज्जती के घूंट पी रहा बेचारा, वही जानता है। दूसरा, कोरोना टाइम से पहले, कुछ टाइम पहले अगर किसी ने कारोबार शुरू किया, तो कोरोना टाइम में उसका काम चला, तो उसने सोचा कि यार चल रहा है तो वही फंड उठा के उसी में लगा दो और अपना काम को आगे बढ़ाओ। तो उस टाइम तो उसने झेल लिया, कर लिया। मगर अब का टाइम ऐसा चल रहा है कि वो फंड निकालवा पाना या निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, जिसकी वजह से बैंकों के घटिया बातों को झेलना पड़ता है। और मैंने तो कई बार ये ट्वीट भी किया है आरबीआई पे। आरबीआई बस टीवी पे कहता है, बाकी और कहीं कुछ नहीं कहता वो आरबीआई। और पता नहीं है आरबीआई के ट्विटर अकाउंट कोई देखता भी है कि नहीं देखता है। और मैंने कभी उनको लिखित में चिट्ठी विट्ठी नहीं भेजी है, तो और ना ही मैंने कोई उनको मेल किया है। हालांकि मैंने ट्वीट कई बार किया है, मगर इस पे कोई रिप्लाई नहीं आता। तो किसी भी चीज़ों को मैं एट अ टाइम ट्वीट करता हूँ। मगर जो ये प्राइवेट संस्थाएं, अगर इनको ट्वीट करो तो इनकी रिप्लाई जल्दी आती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में बैठे अधिकारी या गवर्नमेंट में बैठे आदमी सिर्फ बैठने के पैसे लेते हैं, और कुछ नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं होती।
ठीक है ना, आपके साथ कोई सहानुभूति होती है सरकार की। पता नहीं ये कहाँ पे लोन बट रहा है, कैसे लोन बट रहा है, कैसे सरकार मदद कर रही है, ये मुझे भी नहीं पता लगा, आज तक नहीं पता लगा और ना पता लगेगा। क्योंकि जिससे भी देखता हूँ, अगर मैं कहीं पे लोन के लिए अप्लाई भी करूँ तो वहाँ पे सीधे आता है कि 3%, 4% या 5% लेंगे, तब करेंगे। मजबूरी होती है आदमी की करानी, और कराता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो हर कहीं पे मैं तो यही कहूँगा, और कोई काम धंधा ना खोल के बैंकों का एक सेटलमेंट अकाउंट वो खोल लें, और सिर्फ उनसे इस चीज़ का पैसा लेके फ़ोन करेंगे सुबह से लेकर शाम तक, आप हमें पैसा दें। तो ये चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, और ये मेंटली इतना टॉर्चर करते हैं, तो इनको कोई मतलब नहीं होता आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इनके शब्द ऐसे होते हैं कि आदमी को आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है आदमी। लेकिन ये चीज़ें व्यर्थ हैं, ना करें। और अगर ये धमकियां दें या कुछ भी करें तो आप सीधे जो है उनको बोलो आप जो कर सकते करें। क्योंकि फेडअप हो चुका है आदमी इन बैंकों से। बैंकों ने अब गुंडागर्दी का रास्ता अपना लिया है। प्रेम से कोई बात नहीं करता। अगर आप ट्वीट कर दे तो बैंकर तो बड़े प्यार से बात करता है, लेकिन फिर आधे घंटे बाद कलेक्शन डिपार्टमेंट से फ़ोन आ जाता है। इसका मतलब है कि बैंक आगे फॉरवर्ड नहीं करता कलेक्शन डिपार्टमेंट को कि भाई इस बंदे से बात हो गई है, ये नंबर है और ये नाम बता रहा है। तो इस तरीके का घटियापना चल रहा है अभी, और इसका कोई उपाय हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। और मेरे को लगता तो नहीं है कि आरबीआई सिर्फ टीवी पे ही सब कुछ कहता है, बाकी और कभी कुछ नहीं कहता। और फाइनेंस मिनिस्ट्री तो हमेशा मौन होती है। और जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि केवल टीवी पे आके फरवरी बजट ही ना खोलें। फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर कोई मेल करता है या कोई ट्वीट करता है तो उसका रिप्लाई जरूर करवाएं, और संबंधित विभाग को ये आदेश करें कि भाई उस बंदे को क्या दिक्कतें करें। क्योंकि बंदा ऐसा नहीं है कि काम देना, हर कोई जो है ये भगोड़ों की तरह नहीं होता 9,000 करोड़ लेके भाग जाना 10,000। उनको बड़े आसानी से मिल जाता है, क्योंकि 9,000 करोड़ में से अगर उसने 1,000 करोड़ भी खर्च कर दिया तो वो उन लोगों की औकात से बहुत मोटा होता है जिन्होंने कभी देखा नहीं होता। तो उनके ऊपर अगर 1,000 करोड़ बट गया तो उनके लिए तो बहुत होता है, आजीवन आरामदायक राशि हो जाती है। तो यही चीज़ें हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और हमारी मदद करें, अभी समय बहुत ख़राब चल रहा है, और थोड़ी सी हेल्प करें और हमें समय प्रदान करें ताकि हम अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं और आप लोगों के पैसे चुकाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।